जो फ़ोन है वो आपको गलत बैटरी परसेंटेज बताता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा बैटरी आपकी जो सिम है वो कंज्यूम कर रही है। अगर आपने डुअल सिम लगा रखी है तो फिर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम। किसी भी तरीके के बेंचमार्क्स वो गलत होते हैं। में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं इनकॉग्निटो यानी प्राइवेट ब्राउज़र यूज़ करूँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा कोई डेटा स्टोर नहीं होगा और कोई उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। हे गाइस, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। आज की इस वाली वीडियो के अंदर मैं आपको ऐसे मिथ्स बताने वाला हूँ स्मार्टफोन के जिन्हें आप आज तक सच और वो झूठ। सो लेट्स स्टार्ट। आप सब लोगों को ऐसा लगता होगा कि ब्लूटूथ ऑन करने से बैटरी ज़्यादा तेज़ी से जाती है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्लूटूथ हाँ, तो मैं ये कह रहा था कि ब्लूटूथ लो एनर्जी करके एक सिस्टम आया है, BLE इसको बोला जाता है। 2010 में ये सिस्टम आया था और 2010 के बाद जितने भी स्मार्टफोन्स आए हैं उन सब के अंदर ये सिस्टम था और वो 10 गुना ज़्यादा बैटरी एफिशिएंट थे। बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि यहाँ पर जो ब्लूटूथ है वो कंटिन्यूसली स्कैनिंग कर रहा है, लेकिन ऐसा नहीं होता है। ब्लूटूथ सिर्फ तब स्कैनिंग करता है जब आपने उसका यूज़र इंटरफेस ओपन किया हो या फिर जब आपने कोई डिवाइस को पेयर करना हो या फिर जब आपने डिवाइसेस को पेयर करना हो। अदरवाइज ब्लूटूथ स्कैनिंग नहीं करता है। और बहुत सारे लोगों को ये भी लगता है कि जो ब्लूटूथ है और वाईफाई सेम बैटरी कंज्यूम करते हैं, पर ऐसा भी नहीं होता है। तो जो है वो 1 मिलीवॉट लेता है और वाईफाई 15 से 30 मिलीवॉट और LTE 30 से भी ज़्यादा मिलीवॉट को कंज्यूम करता है। मतलब कि सबसे ज़्यादा बैटरी आपकी जो सिम है वो कंज्यूम कर रही है। अगर आपने डुअल सिम लगा रखी है तो फिर ज़्यादा बैटरी कंज्यूम होगी। आपका जो फ़ोन है वो आपको गलत बैटरी परसेंटेज बताता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि ये क्या भाई, बैटरी परसेंटेज सही बताता है फ़ोन, लेकिन ऐसा नहीं होता है। बेसिकली होता क्या है, जिसने भी केमिस्ट्री पढ़ी है, कि बैटरी एक केमिकल रिएक्शन होता है इलेक्ट्रोलाइट, एनोड और कैथोड का। ज़्यादा साइंस वाइंस में नहीं जाएंगे, इन शॉर्ट आपको बताता हूँ। बेसिकली बैटरी एक केमिकल रिएक्शन है और उस केमिकल रिएक्शन में परसेंटेज को मेजर करने के लिए वोल्टेज को देखा जाता है और 4-5 तरीके होते हैं ऐसे वोल्टेज को मेजर कर, वो 4-5 तरीके होते हैं बैटरी को मेजर करने के, और उनको देखने के बाद पता लगता है कि बैटरी परसेंटेज कितनी है। जैसा कि कितनी बैटरी चार्ज हुई है, कितनी बैटरी जा चुकी है और कितने वोल्टेज यूज़ हुए हैं। इन सब तरीकों को मेजर करने के बाद पता चलता है कि बैटरी की परसेंटेज कितनी है। और बैटरी एक केमिकल रिएक्शन है जो कि टेम्परेचर की वजह से भी इफेक्ट होता है और कभी तेज़ हो जाता है, कभी फास्ट हो जाता है। आपने देखा होगा कि 50 से 40% आने में आराम से 2-3 घंटे निकल जाते हैं, लेकिन जो लास्ट का 10% है बहुत ही जल्दी ड्रेन होता है, क्योंकि वो इसी की वजह से इसी चीज़ों की वजह से होता है। अब इन सब चीज़ों को मेजर करने के बाद जो बैटरी परसेंटेज निकलती है वो बहुत से लोगों को लगता है कि वो सच है, लेकिन ये सच नहीं है, ये एक तुक्का ही होता है। पर्सनली मैं तो इस पर बिलीव नहीं करता। अगर 10-15% पे बैटरी है तो कुछ भी हो सकता है। जिन लोगों के पास भी IP रेटिंग वाले फ़ोन्स है वो लोग समझते हैं कि भाई हम लोग पानी में डुबकी उबकी उसकी लगवाएंगे, अंडर वाटर फोटोग्राफी करेंगे, कुछ भी मतलब पानी में करेंगे तो उसको कोई नहीं, मामला सेट है अपना। लेकिन ऐसा नहीं होता है। इवन के अगर आप लोगों का पानी वानी में या फिर मोस्टली होता है कि सॉल्टी वाटर और गंदे पानी में अगर आपका फ़ोन वाटर डैमेज हो गया तो फिर जब आप मैन्युफैक्चर के पास जब जाओगे, जिससे आपने फ़ोन लिया होगा, तो बोलेगा अस्सलाम वालेकुम, पैसा निकालो। इवन बहुत सी कंपनीज मेंशन भी करती हैं अपने गाइडलाइंस में कि वाटर डैमेज हमारी वारंटी के अंदर क्लेम नहीं किया जाएगा। इवन वो IP रेटेड फ़ोन्स होते हैं। जो मोस्टली जो फ़ोन्स आते हैं ना IP रेटिंग के साथ, उनमें कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, मतलब पानी वानी से वो ख़राब नहीं होते। लेकिन जैसे कि मैंने बताया कि सॉल्टी वाटर या गंदे पानी में वो वाटर डैमेज हो भी सकते हैं। बहुत सारे लोगों को पता नहीं होगा कि एक ट्रेंड सा बन गया था बीच में कि मैं यहाँ पर जो ब्लू लाइट वाले रेजिस्टेंस ग्लासेस वगैरह यूज़ करूँगा और फिर आराम से लैपटॉप के ऊपर लगा रहूँगा सारा दिन, कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। बेसिकली जो ये एक एक्सपेरिमेंट किया गया पैडमेड के ज़रिए, ये एक ट्रस्टेड रिसर्च सोर्स है, तो इसने एक रिसर्च की 120 लोगों के ऊपर, जिसमें से एक ग्रुप को
ब्लू लाइट वाले ग्लासेस दिए गए और नॉर्मल वाले बी ग्रुप को दिए गए और उनको एक ही स्क्रीन के ऊपर टास्क करने के लिए कहा गया। और जब रिजल्ट निकला तो वो रिजल्ट एकदम सेम था। मतलब उनके जो आंखों में आई स्ट्रेन था और जो आई फटीग थी और डिस्कम्फर्ट जो हो रहा था वो एकदम सेम थी उसकी इंटेंसिटी। मतलब कोई फ़र्क उनको नहीं पड़ा। और एक और बात बताता हूँ, अमेरिकन अकेडमी ऑफ ऑप्थेमोलॉजी AAO, ये एक आई से पे की हुई एक आई फाउंडेशन है जो कि आइज़ के ऊपर रिसर्च करती है और गाइडलाइंस देती है। इसकी रिसर्च के अकॉर्डिंग पीसी से निकलने वाली या किसी से भी डिवाइस से निकलने वाली जो ब्लू लाइट्स होती है वो आंखों के लिए हार्मफुल नहीं होती है। तो इसीलिए ब्लू लाइट वाले ग्लासेस लगाने की ज़रूरत नहीं होती है। बेसिकली अब आप लोग सोचे होंगे तो फिर ये जो ब्लू लाइट्स हैं ये मतलब कैसे हमारी आंखों में आई स्ट्रेन होता है, आई फटीग्स होती हैं। तो ये चीज़ है, ये आपके यूज़ करने के तरीके के ऊपर डिपेंड करती है, ठीक है। बेसिकली होता क्या है, जब आप कंटेंट को कंज्यूम कर रहे होते हो या फ़ोन की स्क्रीन पर फोकस्ड होते हो तो उस टाइम पीरियड में आप बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं करते, जिसकी वजह से क्या होता है कि आपकी जो आइज़ है वो ड्राई होने लग जाती है और थोड़ा डिस्कम्फर्ट वगैरह फील होता है। अब अगर आप बहुत ज़्यादा अंदर घुस के यूज़ कर रहे हो या फिर गलत पोस्चर के ऊपर देख रहे हो या लंबे लंबे टाइम के लिए देख रहे हो बगैर ब्रेक्स लिए, तो फिर आपको आई रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है। अब सही तरीका क्या है? सही तरीका ये है कि आप सही पोस्चर से एकदम सीधे बैठ कर देखो और ज़्यादा टाइम के लिए ना देखो, ब्रेक्स बीच में ले लेकर देखो और थोड़ा सा डिस्टेंस स्क्रीन के साथ मेंटेन करो। बेसिकली इसको आप एक 20-20 रूल के भी फॉलो कर सकते हो। मतलब हर 20 मिनट्स बाद 20 सेकंड्स के लिए किसी 20 फीट दूर चीज़ को देखो और 20 सेकंड्स के लिए देखो, उसके बाद आप वापस देख सकते हो मोबाइल फ़ोन पर। तो अब एक और क्वेश्चन यहाँ पर माइंड में आ रहा होगा कि फिर ये ब्लू लाइट्स नुकसान क्या करती हैं? वैसे जो ये ब्लू लाइट्स हैं, एक रिसर्च के अकॉर्डिंग जो ब्लू लाइट्स हैं ये आपके डे एंड नाइट साइकिल को डिस्टर्ब करती हैं। जो मेलाटोनिन नाम का हार्मोन होता है जो ब्रेन में तब रिलीज़ होता है जब हमें नींद आती है, मतलब जब वो रिलीज़ होता है तो हमें नींद आती है, इसके को डिस्टर्ब करता है। इन शॉर्ट बताऊँ तो अगर आप रात के में ब्लू लाइट को ज़्यादा कंज्यूम करते हो तो आपको नींद से रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। क्या आपको पता है कि जो एंटूटू बेंचमार्क्स हैं, मतलब किसी भी तरीके के बेंचमार्क्स वो गलत होते हैं? क्योंकि जो बेंचमार्क्स होते हैं उसको मैं कैसे गलत होते हैं वो भी बताता हूँ। जो बेंचमार्क्स हैं वो बहुत ही एक्सट्रीम टेस्टिंग में यूज़ होते हैं, ठीक है। लेकिन जो नॉर्मल पर्सन है जिसने जो नॉर्मल लाइफ यूज़ में आप उतना एक्सट्रीम यूज़ ही नहीं करते हो, ठीक है। तो लेकिन अगर आप बहुत हाई लेवल यूज़ करते हो, रेंडरिंग करते हो और बहुत ज़्यादा नेक्स्ट लेवल की गेम्स खेलते हो तो फिर आपको डिफरेंस फील होगा, अदरवाइज़ कोई डिफरेंस आपको फील नहीं होने वाला है। दूसरा जो पॉइंट है बेंचमार्क से रिलेटेड वो ये है कि बहुत से जो ब्रांड्स हैं वो क्या करते हैं कि बेंचमार्क्स की जो कंपनीज़ हैं उनको पैसे देते हैं कि इस डिवाइस के ऊपर आप ज़्यादा बेंचमार्क्स शो करेंगे और फिर वो अपनी एड्स में लगाते हैं और अपने फ़ोन्स को भाई सेल कर देते हैं ज़्यादा बेंचमार्क्स की एड्स दिखाकर। और एक और चीज़ मैं यहाँ पर ऐड करना चाहूँगा कि जो मोस्टली जो यहाँ पर कंपनीज़ हैं वो अपने फ़ोन्स को बेंचमार्क्स के लिए अपने सॉफ्टवेयर को ऑप्टिमाइज़ करती हैं जी, क्योंकि अब एक ज़्यादातर लोग क्या है वो परफॉर्मेंस का आइडिया बेंचमार्क्स से लेते हैं। तो इसी वजह से जो कंपनीज़ हैं वो अपने फ़ोन्स को के जो सॉफ्टवेयर है उसको बेंचमार्क्स के अकॉर्डिंग यहाँ पर क्या करती हैं, बेंचमार्क्स के लिए ऑप्टिमाइज़ करती हैं। तो यहाँ पर मेरी जो ओपिनियन वो ये है कि बेंचमार्क्स के 100% बेंचमार्क्स के बेसिस पर डिसीजन लेना ठीक नहीं होता है। रियल वर्ल्ड यूजेज को भी चेक करना पड़ता है, जैसे कि मेगापिक्सल को देखकर फ़ोटो का ये नहीं बताया जा सकता कि फ़ोटो कैसी होगी, फ़ोटो को ही देखना पड़ता है। तो इसी तरह आपको रियल वर्ल्ड यूजेज को भी देखना पड़ेगा, ठीक है। और अगर आप बेंचमार्क्स के बेसिस पर डिसीजन लेते हो किसी फ़ोन की परफॉर्मेंस के ऊपर तो आज से ये बंद कर दो। आप में से बहुत सारे लोगों को ये लगता है कि अगर मैं इनकॉग्निटो यानी प्राइवेट ब्राउज़र यूज़ करूँगा तो फिर कोई दिक्कत नहीं होगी, मेरा कोई डेटा स्टोर नहीं होगा और कोई उसे एक्सेस नहीं कर पाएगा। लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जो भी चीज़ें आप करते हो इनकॉग्निटो या किसी प्राइवेट ब्राउज़र के ऊपर वो सारा डेटा स्टोर होता है और उसे हर बंदा उसे एक्सेस भी किया जा सकता है, हर पर्सन नहीं, लेकिन
आप उसको एक्सेस किया जा सकता है, वो स्टोर भी होता है। अब कुछ लोग ये भी सोचते होंगे कि अगर मैं प्राइवेट ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ, तो उससे अगर मैं किसी वेबसाइट पे चला गया, तो वहाँ पे अगर कोई वायरस या किसी ने मैंने इंस्टॉल किया, तो उससे मेरे फ़ोन को हार्म नहीं होगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। प्राइवेट ब्राउज़र कोई एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीचर ऑफर नहीं करता है मैलवेयर्स, वायरसेस या फिर किसी मैलिशियस सॉफ्टवेयर या ऐप के अगेंस्ट, ठीक है। अब बहुत सारे लोगों को ये भी लगता होगा कि इनकॉग्निटो का जो हम कंटेंट प्राइवेट ब्राउज़र के ऊपर जो कंज्यूम करते हैं, जो चीज़ें हम देखते हैं, वो उसका किसी को भी नहीं पता चलेगा, उसकी कोई चीज़ स्टोर नहीं होती है और आराम से बस देखिए जो कुछ नहीं पता चलेगा। ऐसा भी नहीं होता है, उसकी हर एक्टिविटी उस ब्राउज़र पे जो होती है, इवन के जो चीज़ें वीडियोज़ आप देखते हो, उसकी भी एक हिस्ट्री स्टोर होती है, ठीक है। इन शॉर्ट आपको बताऊँ तो इनकॉग्निटो यानी प्राइवेट ब्राउज़र के ऊपर भी हर चीज़ स्टोर होती है और उसे एक्सेस भी किया जा सकता है। अब आप लोग सोच रहे होंगे तो फिर प्राइवेट ब्राउज़र का एडवांटेज क्या है? उसका एडवांटेज सिर्फ इतना सा है कि आपके कोई फैमिली मेंबर या कोई दोस्त या कोई भी और बंदा आपकी जो वॉच हिस्ट्री में जो चीज़ें आती हैं वो नहीं आएँगी, बस उसका सिर्फ एक यही एडवांटेज है। आपके स्क्रीन का जो टेम्पर्ड ग्लास है वो आपकी बैटरी ज़्यादा तेज़ी से कंज्यूम करता है। अब होता क्या है, कुछ लोग जो हैं वो प्राइवेट टेम्पर्ड ग्लासेस का यूज़ करते हैं कि उसमें क्या होता है कि इर्द-गिर्द राइट, लेफ्ट, ऊपर, नीचे से जो स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन है वो नज़र नहीं आती, सिर्फ सामने से ही नज़र आती है। अब वो टेम्पर्ड ग्लास क्या करता है कि आपकी जो ब्राइटनेस है उसको मतलब कम कर देता है और आपको ब्राइटनेस को बढ़ाना पड़ता है, इस तरह से आपकी बैटरी ज़्यादा तेज़ी से जाती है, ठीक है। अब इसके अलावा आपको ये चीज़ नहीं पता होगी कि आपके फ़ोन का केस और ग्लास दोनों आपके फ़ोन की हीट को बढ़ाते हैं। जैसे ये ऐसे ही है जैसे आप फ़ोन को क्लोथ्स पहना देते हो, तो अगर आप फ़ोन को क्लोथ्स पहनाते हो तो फिर आपको उसकी हीट को भी कंट्रोल करना चाहिए। तो ये थी गाइस आज की वीडियो, मैंने सब चीज़ें बता दी जो आपसे छुपी हुई थी, लेकिन अभी भी बहुत चीज़ें हैं जो आपसे छुपी हुई हैं, जिसको आप जान सकते हो। जो स्क्रीन पर मेरी वीडियो आ रही है उस पर क्लिक करो और मैं आपसे वही